Hello to everyone, this is सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माई लवली ऑडियंस ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको मालूम है, इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास 11th क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स बच्चों के लिए। ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है इवोल्यूशन और इस सीरीज़ का ये 5th पार्ट है और हमने बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। और प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो आज का टॉपिक है ना बच्चे, वहाँ पर हम बात करते हैं एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में। किसके बारे में? एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अब देखो इस टर्म से आप इसको समझना बच्चे कि जो रेडिएशन है ना, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर हम सन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? सन की बात करते हैं। तो जो सन से रेज है ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रही हैं? रेडिएट हो रही हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रही हैं? रेडिएट हो रही हैं। तो इस चीज़ को अगर हम यूवी लाइट को देखें बच्चे, तो ये डिफरेंट जो डायरेक्शन में रेडिएट हो रही है, बट इनका सोर्स क्या है? तो सोर्स क्या है? सन। इसी चीज़ को पॉइंट आउट सेंटर में रख करके एडाप्टिव रेडिएशन को आप अंडरस्टैंड करना कि एडाप्टिव रेडिएशन है क्या। तो देखो बच्चे, सबसे पहले एडाप्टिव रेडिएशन को ऑब्जर्व करने वाले जो थे वो थे डार्विन साहब ने। ठीक है, अब डार्विन साहब जो थे ना, वो बहुत बड़े ऑब्जर्वर थे, चीज़ों को देख करके बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। तो डार्विन साहब अपनी लाइफ में क्या हुआ कि ये घूमने निकल पड़े। ठीक है, और जब ये घूमने निकले तो बेसिकली वाटरी रूट से निकले थे। ठीक है, समुद्र के रास्तों से निकले और घूमते घूमते एक आइलैंड पर पहुंच गए। और समुद्री रास्ते से गए थे तो एक शिप थी इनके पास, जिसको हम बोलते हैं सेल शिप। इसी का नाम क्या था? इस शिप का नाम क्या था बच्चे? तो आप हमेशा याद रखना, इस शिप का नाम था HMS बीगल। ठीक है, इस शिप का नाम क्या था? HMS बीगल। ठीक है, अब देखो डार्विन साहब ने घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए? गैलापागोस आइलैंड पे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? गैलापागोस आइलैंड पर पहुँच गए। अब इस आइलैंड पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है और इसी चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया कि एडाप्टिव रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी आइलैंड से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, अब देखो जब डार्विन साहब इस गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ बर्ड्स हैं। कुछ क्या है बच्चे? बर्ड्स हैं। और ये बर्ड्स जो है ना, ओरिजिनली ये सीड को ईट करती हैं। तो इस बर्ड को क्या बोल दिया गया? सीड ईटर्स। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि एक बर्ड है जो ओरिजिनली क्या ईट करती थी बच्चे? सीड ईटर्स। ठीक है, ये ओरिजिनल में क्या है? सीड ईटर है। और वहाँ की जो बर्ड्स थी ना बच्चे, इनका फिंचेस जो था बहुत स्मॉल, जो ओरिजिनल बर्ड थी यहाँ पर इस गैलापागोस आइलैंड पे, जो ओरिजिनल बर्ड है, इन्हीं को उस टाइम पर बोला जाता था स्मॉल ब्लैक बर्ड। ठीक है, जिसे बाद में क्या कहा गया? जिसे बाद में क्या कहा गया? डार्विन फिंचेस भी बोला गया। तो ये जो बर्ड है ना बच्चे, ये ओरिजिनली क्या ईट करती थी? सीड ईट करती थी। ओरिजिनली क्या ईट करती थी? सीड ईट करती थी, सीड ईटर्स थी। ठीक है, बट ड्यू टू टाइम के साथ साथ इन्होंने क्या किया? अपनी ईटिंग हैबिट्स को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, अब जो इन्होंने अपने, सपोज अगर इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड किया जाए, जैसे सपोज आप एक हॉस्टल में रहते हो बच्चे और आपसे भी कोई ताकतवर बंदा है जो जैसे रोटी या चावल में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे आपको चावल खाना पसंद है, उसे भी चावल खाना पसंद है, लेकिन
फाइनली चावल कौन खाएगा ये डिसाइड करता है कि कौन सा बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो स्ट्रांगेस्ट पर्सन है ना वो चावल पहले खाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि एक्चुअल में चावल आपको भी पसंद है, लेकिन अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए आप अपने चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं, आप रोटी खा करके अपने आप को सर्वाइव करना चाहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर गैलापागोस आइलैंड पे हुआ कि जो ओरिजिनल बर्ड थी ना वो बेसिकली सीड ईटर थी, बट टाइम के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी बर्ड जो थी बच्चे वो इंसेक्टिवोर हो गई, मीन्स इंसेक्ट ईटर हो गई, इंसेक्ट ईटर हो गई। कुछ बर्ड्स जो थी बच्चे वो फ्रूट्स खाने लगी, तो उसको आप फ्रूटीवोर बोलते हैं या फ्रूट्स ईटर बोलते हैं, ठीक है। कुछ बर्ड्स थी यहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने लगी, डेड ईटर, कुछ ह्यूमस खाने लगी, ठीक है। अब हुआ क्या, ये चेंजेस क्यों आए, क्योंकि डे बाय डे इन्होंने अपनी चीज़ों में क्या किया, चेंजेस ले आए। इसीलिए इनके जो बीक का स्ट्रक्चर है ना बच्चे, वेराइटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड एंड गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड पर एक्चुअल में जो ओरिजिनल बर्ड थी जिनसे ये सारी डेवलप हुए बच्चे, वो एक सीड ईटर थी। पहली चीज, इन्होंने टाइम के हिसाब से अपने बीक के स्ट्रक्चर्स में क्या किया बच्चे, चेंजेस किए। कुछ इंसेक्ट ईटर हो गई, कुछ लीव्स को खाने लगी, कुछ फ्रूट को खाने लगी। तो वेराइटी ऑफ फिंचेस इन्होंने देखा इस गैलापागोस आइलैंड पर कि टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, अपने ईटिंग हैबिट्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ईटिंग हैबिट्स को क्या किया, चेंज किया। और ये चेंज इनके बीक के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ईटर्स हैं, ठीक है। तो गैलापागोस आइलैंड में बेसिकली जो डार्विन साहब थे ना, इनकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, डार्विन साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, जिसमें इसमें पहली बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की, नेचुरल सिलेक्शन। और दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था ब्रांचिंग डेसिडेंट, ठीक है। तो अगर ब्रांचिंग डेसिडेंट की अगर आप बात करो बच्चे, सपोज अगर आप बात करते हो ब्रांचिंग डेसिडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, एक तो जो एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन का वो है गैलापागोस आइलैंड पर जो बीक के स्ट्रक्चर जो फिंचेस में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिंचेस यहाँ पर बिल्डअप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ईटिंग हैबिट को क्या किया, चेंज किया। दूसरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको आप बोलते हो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो जो इसका बी एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन का, उसका एग्जाम्पल है बच्चे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो यहाँ पर भी अगर इस ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो यहाँ पर भी जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे उनका एक कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। जैसे सपोज अगर आप इसकी बात करो बच्चे, तो यहाँ पर एक स्पीसीज है जिसको आप बोल रहे हो मार्सुपियल, ठीक है। और मार्सुपियल के जो स्पीसीज हैं उनमें टाइम के हिसाब से क्या हुआ, रेडिएशन हुआ। तो मार्सुपियल डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हुए, रेडिएट हुए, और उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्डअप किया। इसी चीज़ को आप अंडरस्टैंड करते हो एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली आप इस चीज़ को देख रहे हो। तो बेसिकली अगर आप मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मार्सुपियल्स का रेडिएशन है बच्चे, ये एक एग्जाम्पल है किसका, एडाप्टिव रेडिएशन का। मीन्स यहाँ पर ये जो सेंटर में है बच्चे, ये कॉमन
एंसेस्टर है, ठीक है। अब यहीं पर आप बात करते हो बच्चे कि जो ये एडाप्टिव रेडिएशन है ना, एडाप्टिव रेडिएशन है, वो एक तरह का क्या है बच्चे, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एक तरह का क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। मींस इनमें जो एंसेस्टर हैं वो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड है, ठीक है। तो ये एक तरह का एडाप्टिव रेडिएशन में आप बात करते हो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की। अब अगर मैं बात करूं बच्चे, यहीं पर एक थ्योरी आई थी लामार्किज्म के बारे में, तो लामार्किज्म के बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। तो उन्होंने भी 2-3 हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें आप बात करते हो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मीन्स उसमें आप बात करते हो कि जिस तरीके के कैरेक्टर को बिल्डअप किया जाए, इस टॉपिक को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा थ्योरी उन्होंने दिया था द यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, जिसमें हम बात करते हैं कि जिस ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा करेंगे उसकी इफ़िशियंसी भी उसी हिसाब से क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बच्चे, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना। तो बेसिकली सेम ये सारी जो चेंजेस हो रहे हैं सेम जियोग्राफिकल लेवल पर हो रहे हैं। तो मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन, मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन इन अ एरिया, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी एक सेम ज्योग्राफी में बात की जा रही है। और अगर आप डार्विन की चीज़ों को देखो, गैलापागोस आइलैंड, तो ये भी एक सेम जियोग्राफिकल एरिया में ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है जिसको मैं टैबुलर फॉर्म में आपको ड्रॉ कर देता हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने बात किया बच्चे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हमने बात किया किसकी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और आज हमने बात किया किसकी, एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है। हमने ये 3 चीज़ों के बारे में बात किया था और इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये हम थोड़ा सा डिफरेंस लाना चाहते हैं बच्चे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से बिल्डअप हो सकें, ठीक है। तो अभी देखो हमने इन 3 चीज़ों के बारे में बात किया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसमें जो पहला पॉइंट आ रहा है बच्चे, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, इसमें पहला जो पॉइंट आ रहा है जिसमें हम बात करते हैं कॉमन एंसेस्टर की, कॉमन एंसेस्टर की। एंसेस्टर, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट ये है बच्चे, अगर हम जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो जियोग्राफिकल एरिया, और थर्ड की अगर हम बात करें कि एक्चुअल में ये ट्रू इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है या नहीं है, तो हम इसकी बात करते हैं। और फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं बच्चे कि ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। चेंजेस क्या आए, किस लेवल के चेंजेस आए। अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हमने ये देखा कि बेसिकली जो एंसेस्टर हैं वो एक तरह के क्या है, कॉमन है, क्या है, एक तरह के कॉमन है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में एंसेस्टर जो है कॉमन नहीं है, लेकिन एडाप्टिव रेडिएशन में जो एंसेस्टर हैं वो एक तरह के क्या है, कॉमन है, ठीक है। जैसे गैलापागोस आइलैंड पर आप बात करो बच्चे, तो ओरिजिनल में जो
वहाँ की बर्ड थी जिनको आप स्मॉल ब्लैक बर्ड बोलते थे, जिनको बाल में डार्विन फिंचेस भी बोला गया, वो ओरिजिनली सीड ईटर थी, लेकिन वहीं से क्या हुई, वो रेडिएट की। ठीक है, सेम जियोग्राफिकल एरिया में पीयर प्रेशर के अंडर में, स्पीसीज़ के प्रेशर के अंडर में उन्होंने अपने ईटिंग हैबिट को क्या किया, चेंज किया। और कुछ बर्ड्स हो गई फ्रूटीवोर जो फ्रूट्स खाती हैं, कुछ हो गई इंसेक्टिवोर जो इंसेक्ट खाती हैं, कुछ हैं बच्चे जो लीफ खाती हैं। तो उन्होंने डिफरेंट क्या किया, अपने ईटिंग हैबिट को चेंज किया। लेकिन एडाप्टिव रेडिएशन में भी जो ऑर्गेनिजम्स, एक ही ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रेडिएट हुए हैं। ठीक है, तो कॉमन एंसेस्टर है, आप हमेशा याद रखना। जियोग्राफिकल लेवल में अगर आप बात करो तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक सेम जियोग्राफी में अकर होती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आप सेम जियोग्राफी लेवल की बात करते हो। और एडाप्टिव रेडिएशन में एक बड़े से एरिया को अगर आप कंसिडर करो तो छोटे छोटे पार्ट्स में, तो यहाँ पर जियोग्राफी लेवल जो है वो डिफरेंट है। और अगर मैं बात करता हूँ बच्चे ट्रू इवोल्यूशन की, तो ये एक ट्रू इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ट्रू इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, और एडाप्टिव रेडिएशन भी एक ट्रू इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम बात करते हैं इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ बच्चे, तो ओवरऑल हम यहाँ पर होमोलोगस एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये टेबल जस्ट इसलिए बनाया है कि आपको एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में जस्ट ये हेल्प करे। ठीक है, तो बच्चे अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल के लिंक को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। और इस चीज़ों को ज़्यादा डिटेल वे में अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चे वीडियो को एक बार देखने के बाद ज़रूर से अपनी NCERT या अपनी किसी भी रेफरेंस बुक को एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर रीड करो। थैंक यू।